आरोपियों पर रासुका लगाई गई है। पुलिस टीम पर हमले और एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोपी शराब माफिया मोती धीमर फरार है अभी भी, जबकि उसके भाई को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। तो कासगंज मामला, इस पे पुलिस का भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है लगातार। मुख्य आरोपी हालांकि फरार मुख्य आरोपी के भाई के मारे जाने की भी जानकारी सामने आती है। पुलिस का इस पूरे मामले में जो अब तक एक्शन रहा, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों पर एनएसए लगाई जाए, दोषियों पर रासुका लगाने का निर्देश सीएम योगी के कड़े दिशा निर्देश जारी इस पूरे मामले के तहत हुए। तो बिक्रू पार्ट 2 बनाने की कोशिश, लेकिन अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन के मूड में और वो किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस मसले को लेकर सख्त हैं और सख्ती का ही आलम है कि एक आरोपी भले ही फरार हो, लेकिन उसके भाई को ढेर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इस तरीके के जितने भी शराब माफिया है उनमें यह मैसेज देने की कोशिश कि सरकार, पुलिस प्रशासन कहीं से भी इन लोगों को छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो कासगंज मामले में पुलिस के एक्शन की हम बात लगातार कर रहे हैं। पुलिस लगातार जो धरपकड़ है इस पूरे मामले के तहत तेज करती हुई दोषियों पर एनएसए लगा दी जाए, ये निर्देश जारी किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मुख्य आरोपी का जो भाई है उसको ढेर किया जाता है, लेकिन एक आरोपी को पुलिस ने यहाँ पे ढेर किया। तो वहीं इस पूरे मामले में एनकाउंटर जो हुआ, पुलिस ने उसमें एक शख्स को मार गिराया है और मुख्य आरोपी जो है यानी कि जो मोती धीमर है, घटना को अंजाम देने वाला, वो अंजाम देकर अब मौके से फरार है। उसकी खोजबीन तेजी के साथ जारी है। पुलिस जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है वो दिन दूर नहीं और बहुत जल्द ही ऐसी खबर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे कि वो यानी मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ में आ गया, यानी उसके भाई को ढेर किया जा चुका है। पुलिस की सख्ती लगातार जारी है और जो कोशिश थी शराब माफियाओं की और कल की जो तस्वीरें थी वो लगातार सवाल को खड़े करने वाली। लेकिन एक बार हम आपको बताते हैं कि ये दरअसल हुआ क्या था, कासगंज में क्या हुआ था। दारोगा पटियाली और दोनों को बंधक बनाने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस फोर्स बुलाई गई, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी हम अपडेट कर रहे हैं। जख्मी अवस्था में यहाँ पर पुलिस वालों जो है यहाँ पर मिले हैं, रास्ते में सिपाही देवेंद्र की मौत हो जाती है। ये पूरा मामला दरअसल क्या था, विस्तार से आपको बता रहे क्रमबद्ध तरीके से। मुख्य आरोपी मोती धीमर कहाँ है, सवाल बड़ा। कार्रवाई में एक आरोपी ढेर हो जाता है, मुख्य आरोपी कहाँ पर है, अंजाम देकर तब से ही फरार चल रहा है। तो ये पूरा मामला विस्तार से हम आपको समझा रहे हैं और यहाँ पे 2-2 कह दिया गया सीएम योगी की तरफ से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एनएसए लगाया जाए। यहाँ पर समर्थ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। समर्थ, इंतजार अब इसी बात का है, मुठभेड़ में एक तो मारा गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश कब खत्म होने जा रही है? देखिए, ये अभी देखना लायक होगा। हालांकि यूपी पुलिस की कई टीम्स जो है लग चुकी हैं, जिससे जो मुख्य आरोपी है जो फरार है उसको पकड़ा जा सके। अन्य जिलों की भी फोर्स लगी हुई है, क्योंकि सवाल अब एक तरह से इंटीग्रिटी का है। यूपी पुलिस की एक बिकरू कांड होता है, उसके बाद एक और तरह का कांड होता है। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले 18 में बुलंदशहर का ये कांड हुआ, जहाँ पे इंस्पेक्टर को मार दिया गया था। तो एक तरह से आखिरी के 3 सालों में जिस तरह से खाकी पर अटैक हो रहा है, ये काफी शर्मिंदा करने वाला है। हम न केवल खाकी जो पहने हैं उनके लिए, बल्कि हम सब के लिए भी। हम सब एक तरह से पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं और इन यूनिफॉर्म जब कोई ऑफिसर होता है उस पर जब भी अटैक होता है तो एक तरह से वो एक बड़ी चीज मानी जाती है। घटना की अगर आप बात करेंगे तो उनकी यूनिफॉर्म तक उतार दी गई थी, जिसमें कांस्टेबल के उतने घाव दिए कि वो रास्ते में ले आते हॉस्पिटल वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। दरोगा की हालत सेंसिटिव बताई जा रही है और दरोगा के बयान के दम पर जो है एफआईआर रजिस्टर करी गई, जिसमें 3 से 4 आरोपियों का नाम भी रजिस्टर। और ये बड़े शराब माफिया हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोटे शराब माफिया हैं। पुलिस को इनकी खबर पहले से थी, पर क्यों तक नहीं पकड़े गए वो लोग? क्या वो इस तरह की साजिश का जो है वेट कर रहे हैं, ये सोचने लायक। और क्यों एक बाइक पर बैठकर एक दरोगा कांस्टेबल उनको पकड़ने गए, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्यों पूरी फोर्स के साथ वो लोग नहीं गए, जब उनको अंदाजा था कि वहां पर फोर्स ज्यादा हो, वहां पर माफिया ज्यादा हो सकते हैं। ये सारी चीजें भी एसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह के डिसीजन वहां पे क्यों लिया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद थे। सबसे बड़ी खबर, उस पर सबसे बड़ा अपडेट साझा करते हुए मामला दरअसल क्या था विस्तार से आपको समझाया बताया।